इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठा अखबार के मुताले में मसरूफ था। सलमान मार्केट गया हुआ था, इसलिए इमरान फ्लैट में अकेला था कि फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन। इमरान ने अखबार पर नजरें जमाए हुए कहा, टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोलता नहीं, ताड़ता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो ताड़ता कमजोरों पर है बॉस, टाइगर ने कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इसका मतलब है कि टाइगर सिर्फ वैशी ही नहीं होता, अक्लमंद भी होता है, इमरान ने कहा। जहां अपनी जान खतरे में आ जाए वहां अक्ल खुद ब खुद आ जाती है। वैसे बॉस, मुझे आपके अगवा का टास्क दिया गया है, मैंने इसीलिए फोन किया है, टाइगर ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। अच्छा, इसका मतलब है कि मेरे चाहने वाले भी पैदा हो गए हैं इस दुनिया में। कितनी ऑफर हुई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए, टाइगर ने जवाब दिया। सिर्फ? अरे इससे क्या होगा, इससे तो आगा सुलेमान पाशा के साबका बिल्लों का 1000वां हिस्सा भी अदा नहीं हो सकेगा। मैंने समझा शायद 50-60 करोड़ की ऑफर होगी, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। किसने ऑफर की है, क्या तफसील है? इमरान ने कहा। यहाँ पर एक क्लब है जिसका नाम परसेंटेज क्लब है, उसका मालिक एंथोनी है और उसका काम ऊंची बुकिंग करना है और फिर काम कराता है। खासा तेज और होशियार आदमी है, अक्सर गैर ममालिक के आदमियों से उसके राब्ते रहते हैं, इसलिए मैंने भी उसे तल्लुकात बनाए हुए हैं। उसने मुझे कॉल किया, मैं गया तो उसने मुझे बताया कि एक खतरनाक एजेंट को अगवा करना है। मेरे तफसील पूछने पर उसने आपका नाम लिया। मैंने उसे अगवा कराने वाले का नाम पूछा क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सिर्फ बुकिंग करता है, तो उसने कहा कि ये उसका पेशा वाराना राज है। मैंने आपका नाम सुनकर बहरहाल हामी भर ली। उसने तुम 10 लाख की ऑफर की, लेकिन मैं 50 लाख पर अड़ गया और आखिरकार उसने इकरार कर दिया। मैंने उसे पूछा कि आपको अगवा करके कहाँ पहुँचाया जाए, तो उसने दारुल हुकूमत की एक नौ तामीर शुदा कॉलोनी रीगल कॉलोनी का नाम लिया। इस कोठी का नंबर 150 और नाम हिल्टन हाउस है। वहाँ कोई आदमी डिक रहता है और आपको अगवा करा के उस हिल्टन हाउस में पहुँचाना है और इस डिक के हवाले करना है, टाइगर ने कहा। फिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे आप हुक्म दें, कहें तो एंथोनी से सब कुछ उगलवा लूं। मेरा मतलब है कि अगवा कराने वाले का नाम व पता, कहीं तो इस डिक से पूछ करूं, जैसे आप कहें, टाइगर ने कहा। नहीं, मुझे अगवा होकर ही वहां जाना पड़ेगा। अगवा कराने वाला शायद मुझसे पूछ करना चाहता है, वरना वो मुझे हलाक करने का मिशन इस एंथोनी को देता, और एंथोनी का तुम्हें काम देने का मतलब है कि काम कराने वाले का ताल्लुक ज़ेर ज़मीन दुनिया से है, और यही बात मेरे लिए हैरान कुन है। इसलिए ठीक है, तुम्हारे 50 लाख रुपए के लिए मुझे अगवा होना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा उसमें से? इमरान ने कहा। सारी ही आपके नाम से मैं रिफाई इदारे को पहुंचा दूंगा, टाइगर ने जवाब दिया। अरे, कहीं अपने नाम पर तो कोई रिफाही इदारा नहीं खोल रखा? आजकल टैक्स से बचने के लिए बड़े बड़े लोगों ने कागजी रिफाही इदारे बना रखे हैं, इमरान ने कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। आपको पहुंचा दूंगा बॉस, टाइगर ने कहा। अच्छा, कब तक काम करने की हामी भरी है तुमने? इमरान ने कहा। मैंने एंथोनी से तो 2 रोज का वक्त लिया है, अब आप जब कहें, टाइगर ने कहा। बस सिर्फ 2 दिन? इसका मतलब है कि कोई अहमियत नहीं है मेरी। मैंने तो सोचा था कि तुमने उससे 2-4 साल की मोहलत ली होगी। ओके, फिर आ जाओ, अब 2 दिन का क्या इंतजार करना, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अभी उसने रिसीवर रखा ही था कि कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा।
अरे इतनी जल्दी? इमरान ने उठते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? इमरान ने चटखनी खोलने से पहले ऊंची आवाज में कहा, लेकिन क्योंकि जाहिर है टाइगर तो इतनी जल्दी नहीं आ सकता था। हमारा ताल्लुक एक रिफाई इदारे से है जनाब, हम इमदाद के हसूल के लिए हाजिर हुए हैं। बाहर से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। वाह, अभी माल पहुंचा नहीं और रिफाई इदारे वाले पहले पहुंच गए। इसे कहते हैं क्विक सर्विस। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुंडी हटा दी। बाहर एक नौजवान लड़की और एक नौजवान लड़का और उसके साथ ही एक कदरे ज्यादा उम्र का आदमी मौजूद था। लड़की के हाथ में एक रसीद बुक थी, लेकिन इमरान उनके चेहरे मोहरे और उनके लिबास देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। आपका नाम अली इमरान है जनाब? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। जी नहीं, मेरा नाम तो सुलेमान है, मैं तो इमरान साहब का मुलाजिम हूँ। आइए अंदर आ जाइए। इमरान साहब अभी आने ही वाले हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और एक तरफ हट गया। ओह ठीक है, अगर वो आने वाले हैं तो हम उनका इंतजार कर लेते हैं। हमें बताया गया है कि वो रिफाई इदारों को बड़ी भरपूर इमदाद देते हैं, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर दाखिल हो गई। उसके साथी खामोश थे, अलबत्ता उनके हाथ मुसलसल उनके कोटों की जेबों में थे और जेबों का मखसूस उभार बता रहा था कि अंदर असला भी मौजूद है। इमरान उन्हें लेकर सिटिंग रूम में आया। तशरीफ रखिए। वैसे आपका ताल्लुक किस रिफाई इदारे से है? इमरान ने कहा। चैरिटी अस्पताल से, लड़की ने जवाब दिया। तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? इमरान ने कहा और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। उसने स्पेशल रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर उसने बेहोश कर देने वाली गैस का कैप्सूल डब्बे से निकालकर जेब में डाला और फिर स्पेशल रूम से वापस आ गया। वेरी सॉरी, चाय की पत्ती ही नहीं है, असल में इमरान साहब सारी आमदनी तो रिफाई इदारों को दे देते हैं, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से कैप्सूल निकालकर उसे फर्श पर फेंका और साथ ही सांस रोक लिया। दूसरे लम्हे वो तीनों जो चौंक कर कैप्सूल को फटते देख रहे थे, यकलख्त लहराते हुए कुर्सियों से नीचे फर्श पर गिर गए। इमरान मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। उसका रुख स्टोर की तरफ था। जब स्टोर से वो वापस आया तो उसने हाथ में क्लिप हथकड़ियाँ पकड़ी हुई थीं। उसने कमरे में आकर इन तीनों के हाथ अकब में करके उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी और फिर उनकी जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इन तीनों की जेबों में सलंसर लगे मशीन पिस्टल मौजूद थे। उसने असला निकालकर मेज पर रखा और फिर एक एक करके उसने तीनों को कुर्सियों पर बिठा दिया। उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी और इमरान मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? इमरान ने पूछा। टाइगर हूँ बॉस, बाहर से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने मुस्कुराते हुए कुंडी हटाई और दरवाज़ा खोल दिया। तुम अब पहुंचे हो, जबकि रिफाई इदारे वाले तुमसे पहले पहुंच चुके हैं, इमरान ने एक तरफ हटते हुए कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब बॉस, कौन पहले पहुंचा है? टाइगर ने हैरान होकर कहा और वो अंदर दाखिल हुआ तो इमरान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सिटिंग रूम में मौजूद हैं चैरिटी अस्पताल वाले, इमरान ने कहा और सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। टाइगर के चेहरे पर हैरत के तअसुरात उभर आए थे, लेकिन सिटिंग रूम में पहुंचते ही वो बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह, राजर और उसका गिरोह, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम उन्हें पहचानते हो? इमरान ने कहा। हाँ बॉस, ये पेशावर कातलों का एक ग्रुप है, खासे तेज लोग हैं, लेकिन ये तो किसी एक पार्टी से अटैच हैं। इस लड़की का नाम टिम्मी है और ये नौजवान मार्टन है और ये राजर। ये टिम्मी इस मार्टन की बीवी है और ये राजर और मार्टन दोनों भाई हैं। ज़ेरे ज़मीन दुनिया में काम करते हैं और इनका नाम किसी ज़माने में खासा मशहूर था, लेकिन फिर ये सामने आना छोड़ गए। यही मालूम हुआ कि ये किसी पार्टी से अटैच हो गए और सिर्फ उसी का काम करते हैं, टाइगर ने जवाब दिया। किस पार्टी से अटैच हैं ये? इमरान ने पूछा। मैंने कभी मालूम करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इनकी कोई ऐसी अहमियत नहीं थी।
कि इनके बारे में तफसीलात मालूम की जाएं। टाइगर ने कहा, लेकिन अब तो मालूम करना होगा। ये लो शीशी और इन्हें होश में ले आओ। क्या ये तुम्हें जानते हैं? इमरान ने कहा और साथ ही जेब से एक शीशी निकालकर टाइगर की तरफ बढ़ा दी। ये शीशी वो बेहोश कर देने वाले कैप्सूल के साथ ही स्पेशल रूम से ले आया था। जरूर जानते होंगे बॉस, क्योंकि बहरहाल इनका ताल्लुक भी ज़ेर ज़मीन दुनिया से है, लेकिन मेरी कभी बराह रास्त इनसे बात नहीं हुई। टाइगर ने शीशी इमरान के हाथ से लेते हुए कहा और फिर उसने शीशी खोलकर बारी बारी तीनों की नाक से लगाई और शीशी बंद करके वापस इमरान की तरफ बढ़ा दी, जो अब सामने कुर्सी पर बैठ चुका था। चंद लम्हों बाद बारी बारी इन तीनों ने आंखें खोल दी, लेकिन अभी उनकी आंखों में धुंध सी छाई हुई थी। टाइगर भी इमरान के साथ ही कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद जब उनके शऊर पूरी तरह बेदार हुआ तो इन तीनों ने ही बेख्तियार उठने की कोशिश की। ये क्या मतलब? ये हमें बांध क्यों रखा है? मार्टिन और टिम्मी के मुंह से बेयक वक्त निकला, जबकि राजर बड़े गौर से सामने बैठे हुए टाइगर की तरफ देख रहा था। तुम्हारा नाम टाइगर है ना, और तुम्हारा ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से है? राजर ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। इस वक्त तो मैं बलाई दुनिया में हूँ और तुम तीनों अभी थोड़ी देर बाद मजीद बलाई दुनिया की सैर को रवाना हो जाओगे। राजर, तुमने इमरान साहब पर इस तरह अहमकाना अंदाज में हमला करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत की है। टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। इमरान साहब? क्या मतलब? ये तो सुलेमान है, इमरान का मुलाजिम। राजर ने हैरान होते हुए कहा। जब सुलेमान फ्लैट में मौजूद ना हो तो हमारे नाम बदल जाते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम इमरान हो? राजर ने होंठ भींचते हुए कहा। देखो राजर, तुम अगर अपनी मार्टिन और टिम्मी की जिंदगियां बचाना चाहते हो तो सच सच बता दो कि तुम्हें किसने इमरान साहब के खिलाफ हायर किया है। तुम बहुत छोटी मछलियां हो, इसलिए तुम जैसे लोगों को छोड़ा जा सकता है, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। हमें ना किसी ने हायर किया है और ना हमने इमरान के खिलाफ कार्रवाई की है। हम तो इमरान साहब से एक रिफाई इदारे के लिए चंदा मांगने आए थे। हमें बताया गया है कि इमरान साहब रिफाई इदारों को भारी रकमें देते हैं। तुम बेशक इन साहब से, चाहे इनका नाम इमरान है या सुलेमान, पूछ सकते हो कि हमने उन पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि उल्टा हमें बेहोश करके यहाँ बांध दिया गया है। राजर ने कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। क्या रिफाई इदारों के लिए चंदा मांगने के लिए तुम तीनों को सलंसर लगे मशीन पिस्टल जेब में रखकर आना पड़ता है? इमरान ने कहा। ये तो हम अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ भी करना पड़ता है, राजर ने जवाब दिया। बहुत खूब, तुम वाकई खासे ज़हीन आदमी हो। टाइगर ने मुझे बताया है कि तुम आजकल किसी खास पार्टी से अटैच हो। किस पार्टी से अटैच हो? इमरान ने कहा। हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो रिफाई इदारे से अटैच हैं, कमीशन पर चंदा वसूल करते हैं, राजर ने जवाब दिया। तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। तो अब यह ज़माना आ गया है कि रिफाई इदारे के चंदों में से भी कमीशन वसूल किया जाता है, इमरान ने कहा। बॉस, ये राजर बेहद तेजी दिखा रहा है। मेरे ख्याल में पहले इसको गोली मार दी जाए, इसके बाद मार्टिन से पूछते हैं। अगर ये नहीं बताएगा तो फिर इसे भी गोली मारकर टिम्मी से पूछेंगे, टाइगर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। रिफाई इदारों के लिए कमीशन पर चंदा मांगने वालों को गोली मार दोगे? चलो, कमीशन अपनी जगह पर, बहरहाल ये लोग नेकी का काम तो कर ही रहे हैं, इमरान ने कहा। तो टाइगर के चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए, लेकिन इससे पहले कि वो कोई बात कहता दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। सुलेमान होगा, वही बाहर से दरवाजा खोल लेता है, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। तो फिर इनका क्या करना है? टाइगर ने कहा। करना क्या है? इनकी जबान खुलवानी है, असल पार्टी का नाम मालूम करना है, और क्या करना है? इमरान ने कहा। ये कौन लोग हैं? अचानक सुलेमान ने दरवाजे पर खड़े होकर राजर और उसके साथियों को हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। ये तुम्हें कत्ल करने आए थे? वो तो शुक्र है मैंने अपना असल नाम बता दिया उन्हें, वरना मुलाकात कहाँ होती और तुम्हारी जगह मैं बलाई फिजा को मुंतकिल हो चुका होता।
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या फर्क पड़ता, मैं आपका नाम रख लेता, बड़ी बेगम साहबा तो वैसे भी मुझे बेटा कहती हैं। फिर इमरान बेटा कहना शुरू कर देती, सुलेमान ने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। टाइगर सुलेमान के खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। ओके मिस्टर राजर, मिस्टर मार्टन और मोहतरमा टिम्मी साहबा, अब बातें करने का पीरियड ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैंने टाइगर के साथ अगवा होकर जाना है और टाइगर को मेरे अगवा की बड़ी भारी रकम मिली हुई है, इसलिए मैंने भी तुम्हारी तरह उस कार खैर में से कमीशन लेना है। इसलिए अब तुम जल्दी से बता दो कि तुम्हें किसने मेरे खिलाफ हायर किया था, सच सच बता दो। इमरान ने आगे की तरफ झुकते हुए संजीदा लहजे में कहा, बताया तो है कि हमें किसी ने हायर नहीं किया, हम तो चंदा लेने आए थे, राजर ने जवाब दिया। तो इमरान ने सामने मेज पर पड़े हुए राजर की जेब से मिलने वाला साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल उठाया और उसका मैगजीन चेक करने के बाद उसने इंतहाई इत्मीनान से उसका रुख राजर की तरफ कर दिया। बोलो, आखिरी चांस दे रहा हूँ। इमरान के लहजे में यकलख्त सफा की उबर आई थी। मम बताता हूँ, करमदाद खान ने हमें टारगेट दिया था, हम उसी से अटैच हैं। अचानक राजर के साथ बैठे हुए मार्टन ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा, क्यों गलत बयानी कर रहे हो मार्टन? राजर ने मार्टन की तरफ देखते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। ये तुम्हारा भाई है, इमरान ने मार्टन की तरफ देखकर राजर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, और मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देखना चाहता, मार्टन ने जवाब दिया। क्यों टिम्मी, क्या मार्टन दुरुस्त कह रहा है? इमरान ने साथ बैठी हुई टिम्मी से मुखातिब होकर कहा। हाँ, अब तक मैं इसलिए खामोश थी कि राजर हमारा ग्रुप लीडर है और उसके सामने हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन अब जबकि मार्टन ने अपने भाई को बचाने के लिए सच उगल दिया है तो फिर मुझे उसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टिम्मी ने जवाब दिया। ये दोनों गलत बयानी कर रहे हैं, हम किसी करमदाद खान को नहीं जानते, राजर ने कहा। क्यों टिम्मी, कौन है करमदाद खान? इमरान ने टिम्मी से मुखातिब होकर कहा। क्या तुम हमें वाकई जिंदा छोड़ दोगे? टिम्मी ने कहा। जो सच बोलेगा वो जिंदा रहेगा, इमरान ने कहा। करमदाद खान गैर ममालिक से इंतहाई कीमती अद्वियात का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, टिम्मी ने कहा और उसके साथ ही उसने उसकी फर्म का नाम और उसके ऑफिस के बारे में तफसील बता दी। तुम्हें करमदाद खान ने ऑफिस में बुलाकर मेरे मुतालिक टास्क दिया था या घर पर? इमरान ने पूछा। न ऑफिस में न घर पर, वो तुम्हारे खौफ की वजह से एक खुफिया पॉइंट पर छुपा हुआ है, हमें उसने वहीं बुलवाया था, टिम्मी ने जवाब दिया। उस पॉइंट की क्या तफसील है? इमरान ने पूछा तो टिम्मी ने पूरी तफसील बता दी। इस करमदाद खान का जेली अद्वियात से क्या ताल्लुक है? इमरान ने पूछा। वो जेली अद्वियात का असल आदमी है, सरकोना, टिम्मी ने जवाब दिया। हाँ राजर, अब तुम बताओ, इमरान ने राजर से मुखातिब होकर कहा। ये सब तुम्हें चक्कर दे रहे हैं और गलत बयानी से काम ले रहे हैं, राजर ने जवाब दिया। तुम जानते हो इस करमदाद खान को? टाइगर, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। नहीं, मैंने तो उसका नाम तक नहीं सुना, वैसे हो सकता है कि एंथोनी की पार्टी भी यही हो, टाइगर ने कहा। नहीं, एंथोनी की पार्टी करमदाद खान नहीं हो सकती, उस पार्टी ने मुझे अगवा करने के लिए कहा है, जबकि करमदाद खान ने मुझे हलाक करने का टारगेट उन्हें दिया है। एक ही आदमी दो मुख्तलिफ पार्टियों को दो मुतज़ाद अहकामात नहीं दे सकता। हाँ, अगर उसने एंथोनी को भी मुझे हलाक करने का हुक्म दिया होता तो फिर हो सकता था कि दोनों एक ही होते, इमरान ने कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। उस खास पॉइंट पर जहां करमदाद खान मौजूद है फ़ोन तो होगा? इमरान ने पूछा और टिम्मी ने न सिर्फ इस बात में सर हिला दिया बल्कि नंबर भी बता दिया। वो वाकई आज खुद सब कुछ एडवांस बताए चली जा रही थी। इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। यस, एक मुख्तसर सा लफ्ज़ बोला गया।
लेकिन इमरान बोलने वाले की आवाज और लहजा सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। ट्विंकल स्टार बोल रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि चारों स्टार्स करमदाद खान के मेहमान खसूसी बने हुए हैं, इमरान ने कहा। ओह इमरान साहब आप? मैं सिद्दीकी बोल रहा हूँ। आपको कैसे मालूम हो गया कि हम यहाँ हैं? सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने तो करमदाद खान से बात करने के लिए फोन किया था। जवाब में तुम्हारी आवाज सुनाई दी। वो तुमने अपने तौर पर आवाज और लहजा भी बदलने की कोशिश की और लफ्ज भी एक यानी यस बोला, लेकिन चीफ टाइप मखलूक की आवाज तो मैं हजारों में पहचान लेता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। करमदाद खान से आपने क्या बात करनी थी? सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है अब तुम्हारी वहां मौजूदगी के बाद तो उसे बात करने का क्या स्कोप बाकी रह जाता है। तुमने खुद ही सब बातें कर ली होंगी। तुम वहां कैसे पहुंच गए? इमरान ने कहा। करमदाद खान और उसकी साथी औरत हलाक हो चुके हैं। अलबत्ता उसका खास आदमी रॉबर्ट जिंदा हमारे हाथ लग गया है, लेकिन खावर शदीद जख्मी हो गया है। मैंने उसे चौहान के साथ स्पेशल अस्पताल भिजवाया है। मैं नुमानी के साथ इस रॉबर्ट को उठाकर कार में डालकर अपने हेडक्वार्टर ले जाना चाहता था कि मुझे अचानक उस कमरे में पड़ी हुई अपनी एक चीज याद आ गई। चुनांचे मैं वो उठाने यहाँ आया तो फोन कॉल आ गई और मैंने अटेंड कर ली, सिद्दीकी ने वजाहत करते हुए कहा। क्या हालत है खावर की? इमरान ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। उसकी टांगों में गोलियां लगी हैं, इसलिए बज़ाहिर तो कोई खतरा नहीं, बाकी अल्लाह मेहरबानी करेगा, सिद्दीकी ने जवाब दिया। क्या वहां बाकायदा मुकाबला हुआ था? इमरान ने पूछा। हमने करमदाद खान को तो आसानी से घेर लिया था, यहाँ मौजूद उसके आदमियों को तो हलाक कर दिया था। फिर जब इस करमदाद खान ने बताया कि जेली अद्वियात का दारुल हुकूमत और नवाही इलाकों में फैले हुए नेटवर्क का असल इंचार्ज रॉबर्ट है, तो मैंने करमदाद खान से रॉबर्ट को फ़ोन करके यहाँ बुलवाया। बज़ाहिर तो इस करमदाद खान ने फ़ोन पर कोई ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन रॉबर्ट 10 आदमियों समेत यहाँ हमला आवर हो गया। बहरहाल हमने इन हमला आवरों को हलाक कर दिया। इस दौरान करमदाद खान और एक औरत सोसन उस कमरे में थी। इस सोसन की वजह से ही हम करमदाद खान तक पहुंचे हैं और उस पर हाथ डालने में कामयाब हुए थे। इसलिए मेरे जहन में भी न था कि ये भी करमदाद खान से मिल सकती है, लेकिन जब हम मुकाबला कर रहे थे तो इस सोसन ने करमदाद खान को रिहा कर दिया और करमदाद खान ने हम पर अकब से हमला कर दिया। इस हमले से खावर जख्मी हुआ, लेकिन करमदाद खान और सोसन दोनों ही जवाबी हमले में मारे गए। रॉबर्ट अलबत्ता जख्मी हालत में जिंदा हाथ लग गया है। हमने उसकी इब्तदाई मरहम पट्टी कर दी है। उसके जख्म ऐसे हैं कि उसे आसानी से पूछ-गुछ हो सकती है, इसलिए अब हम उसे अपने हेडक्वार्टर ले जा रहे थे, सिद्दीकी ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। क्या इस करमदाद खान से तुम्हारी तफसीली बातचीत हुई है? इमरान ने पूछा। हाँ, लेकिन वो सिर्फ जेली अद्वियात वसूल करके फ़रोख्त करने वाला दरमियानी आदमी है। उसके मुताबिक असल आदमी कोई सर आसिम है और माल उन्हें अद्वियात की सप्लाई के लिए काम करने वाली मशहूर कंपनी ओमेगा ट्रेडर्स के जरिए मिलता है। उसके मुताबिक ये माल शहर शांग से आता है और ओमेगा कंपनी का चीफ सुपरवाइजर अहमद मलिक इस सप्लाई का इंचार्ज है, सिद्दीकी ने मुख्तसर तौर पर बता दिया। अगर करमदाद खान दरमियानी आदमी था तो फिर इस तरह छुपना और उसके बाद कोर्ट में अपने आदमी रॉबर्ट से गुफ्तगू करना, ये सब बातें तो असल सरगने करते हैं। इसके अलावा उसने अपना एक खास कातलों का ग्रुप मेरे कत्ल के लिए भी तैनात किया था और ये ग्रुप इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि करमदाद खान यहाँ इस खास पॉइंट पर छुपा हुआ है। मैंने उनकी बात को कन्फर्म करने के लिए फ़ोन किया था कि तुमसे बात हो गई, इमरान ने कहा। करमदाद खान की बातों से बहरहाल यही लगता था कि वो असल मुजरिम नहीं है। ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर और करमदाद खान के पास सेल का शोबा हो और ये दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हों, सिद्दीकी ने कहा। ठीक है, एक और पार्टी ने भी मुझे अगवा करने के लिए एक आदमी एंथोनी की खिदमत हासिल की हैं और एंथोनी ने मुझे अगवा कराने के लिए टाइगर की खिदमत हासिल की हैं, इमरान ने कहा। टाइगर और आपको अगवा करेगा? दूसरी तरफ से सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा।
जब मैं खुद अगवा होने के लिए तैयार हूं ताकि टाइगर को अगवा के लिए मिलने वाली रकम में से मुझे माकूल हिस्सा मिल सके और रकम भी खासी भारी मालियत की हो, तो तुम्हें क्या एतराज़ है? बल्कि मैंने तो टाइगर से कहा कि हम दोनों मिलकर धंधा ही यही करते हैं। वो मेरे अगवा की बार बार बुकिंग करता रहे और मैं अगवा होता रहूं। शायद इस तरह आगा सुलेमान पाशा के उतार में कोई नुमाया कमी हो सके और मैं सुकून का सांस ले सकूं। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से सिद्दीकी एक बार फिर हंस पड़ा। ठीक है, आप अगवा हो जाएं ताकि इस दूसरी पार्टी का भी पता चल जाए और मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सके, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, अब मैंने अगवा होने का इरादा बदल दिया है। जब 4 स्टार्स के अहम तरीन लोग इस सतह पर उतर आए हैं कि एक मामूली से सेल्स ऑफिसर को अगवा कर रहे हैं, तो अब मेरा अगवा होना मेरी ज़ाती तौहीन है। इसलिए अब मुझे अगवा कराने वाला अगवा होगा और मैं उस समेत तुम्हारे हेडक्वार्टर पहुंचूंगा। खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम्हारा करमदाद खान हलाक हो चुका है। उसकी कोई साथी औरत सोसन थी, वो भी हलाक हो चुकी है। इसलिए अब तुम्हें मिशन मुकम्मल करने, मेरा मतलब है मुझे हलाक करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। इसके बावजूद अगर तुम मिशन मुकम्मल करना चाहो तो दूसरी कोशिश कर लेना, इमरान ने कहा। तो क्या तुम हमें रिहा कर दोगे? राजर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने तो खामखा जिद की, अलबत्ता टिम्मी और मार्टन ने दुरुस्त बातें की हैं, इसलिए ये दोनों तो वादे के मुताबिक रिहा होंगे। अलबत्ता तुम चूंकि मार्टन के भाई हो और मार्टन नहीं चाहता कि उसके सामने तुम हलाक हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें भी रिहा कर रहा हूं, इमरान ने कहा। बॉस, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, इन्होंने अव्वल तो मुझ पर हमला ही नहीं किया और दूसरी बात यह कि मैं अपनी ज़ात पर हमले का इंतकाम नहीं लिया करता, और तीसरी बात यह कि ये बेबस हैं। इस बेबसी की हालत में उन्हें हलाक कर देना बुज़दिली है। हाँ, अगर ये हमला कर देते और मुकाबले में मारे जाते तो और बात थी, और अगर इन्होंने दूसरी कोशिश करने की हमाकत की तो फिर उसका नतीजा भी ये भुगत लेंगे। तुम उनके हाथ खोल दो और उन्हें फ्लैट से बाहर छोड़ आओ, अलबत्ता इनका असला भाग के सरकार जब्त हो चुका है, इमरान ने कहा। तो टाइगर सर हिलाता हुआ उठा और उसने एक एक करके उन तीनों की कलाइयों में मौजूद क्लिप हथकड़ियां खोल दी और वो तीनों उठ खड़े हुए। तुम वाकई बेपनाह ज़र्फ के मालिक हो और हम तुम्हारे मुकाबले पर बहुत छोटे हैं, लेकिन आज तुमने हकीकतन हमारी आंखें खोल दी हैं। इसलिए ना सिर्फ ये कि तुम पर आइंदा हम कोई हमला करेंगे, बल्कि मेरा वादा कि हम आइंदा पेशावर कातलों वाला धंधा भी नहीं करेंगे, राजर ने बाकायदा हल्फ के अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा। इसीलिए मैंने तुम्हें रिहा किया था कि बावजूद मौत के यकीनी खौफ के तुम अपनी बात पर अड़े रहे, और ये खसूसियत आम लोगों में नहीं होती। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुमने ये फैसला किया है, लेकिन उसके बावजूद असला तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें यहाँ से बहरहाल खाली हाथ ही जाना होगा, इमरान ने कहा। मैंने ये हलफ असला लेने के लिए नहीं उठाया था और ना अब मुझे असले की ज़रूरत है। आओ मार्टन और टिम्मी, राजर ने कहा, और फिर आखिर में उसने टिम्मी और मार्टन से कहा जो उठ खड़े हुए थे, और वो तीनों एक एक करके दरवाजे से निकलकर राहदारी में पहुंच गए। टिम्मी बार बार मुड़कर इस तरह इमरान की तरफ देख रही थी जैसे बच्चे किसी अजूबे को देखते हैं। टाइगर उनके पीछे राहदारी में चला गया था। इमरान ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। राना हाउस राबता कायम होते ही जोसेफ की आवाज सुनाई दी। जोसेफ, तुम और जवाना दोनों तैयार हो, मैं टाइगर को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुमने टाइगर के साथ जाकर एक आदमी को एक कॉलोनी से अगवा करके राना हाउस ले आना है, इमरान ने जोसेफ से कहा। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे टाइगर वापस आ गया। अब क्या प्रोग्राम है बॉस? टाइगर ने कहा। तुम राना हाउस जाओ, मैंने जोसेफ और जवाना को कह दिया है, वो तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम जाकर उस एंथोनी को उठा लाओ, उससे असल आदमी के बारे में मालूम होगा और फिर हम उस पर हाथ डाल देंगे, इमरान ने कहा। ये काम तो मैं जोसेफ और जवाना की मदद के बगैर भी कर सकता हूँ। एंथोनी मुझ पर बेहद एतमाद करता है। वैसे अगर आप कहें तो मैं उसे राना हाउस ले आने की बजाय उसके ऑफिस में ही उससे असल पार्टी के बारे में पूछ सकता हूँ, टाइगर ने कहा।
चलो ऐसा कर लो, फिर असल पार्टी को जोसेफ और जवाना के हमरा जाकर उठा लाना। रिपोर्ट तुमने मुझे ट्रांसमीटर पर देनी है, इमरान ने उठते हुए कहा। तो टाइगर भी उठ खड़ा हुआ। आप अब कहाँ जाएंगे? 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर, टाइगर ने कहा। हाँ, ताकि रॉबर्ट के जरिए उस सारे सेटअप को मालूम करके सुपर फ्याज में कुछ नोट वसूल किए जा सकें, इमरान ने कहा। तो टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया और फिर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।